everyone, welcome back. So we are back with the third question of स्पेक्ट्रोस्कोपी. मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इस वाली सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन. मैं आपको बता रही थी कैसे हम इजिली अप्रोच कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, और आपको साथ में बता रही थी ट्रिक्स, तो जिससे आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में और कम से कम टाइम में कर पाए. सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. यू कैन आल्सो सेंड मी ईमेल ऑन माय ईमेल reactionworld97@gmail.com. You can also follow me on Instagram reactionworldchemistry. So next क्वेश्चन मुझे कौन सा करवाना चाहिए, आप यू कैन आल्सो सेंड मी मेल कि ये वाला क्वेश्चन मैं फिर वो वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. सो जब भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन डिस्कस करना है, सबसे पहले हमने एनएमआर का डाटा देखना है, डेट टू प्रोटॉन एनएमआर. अब फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पे देखना है कि जो स्ट्रक्चर है वहां पे फिर हमने किसी भी डाटा में हमने पीक देखनी है बिटवीन 3.5 टू 4.5, क्योंकि सभी ही स्ट्रक्चर में हमें OCH3 ग्रुप CH3 ग्रुप OCH3 ग्रुप दिख रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमें नहीं दिख रहा. मतलब स्टार्टिंग में हमने जब भी कोई भी एनएमआर का क्वेश्चन देखना है तो हमें ये वाली पीक देखनी ही है 3.5 टू 4.4 के बीच में और 4 टू 4.5 के बीच में. तो ये वाली जो पीक है वो बेसिकली OCH2 के लिए, OCH3 के लिए होती है और ये होती है OCH2 के लिए. सो हमने डाटा देखना स्टार्ट किया, तब हमने देखा कि यहाँ पे 3.8 पे पीक है, तो मीन्स यहाँ पे पक्का इस ग्रुप में क्या कौन सा ग्रुप है, OCH3 ग्रुप तो है. और वहां पे उसके देखो 3 हाइड्रोजन है, तो हमने स्ट्रक्चर्स देखना स्टार्ट किया जिसमें OCH3 ग्रुप हो. तो पहले में हमें OCH3 ग्रुप नहीं दिखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता. सेकंड में हमें OCH3 ग्रुप लिख रहा है, तो यहाँ पे OCH3 ही होगा, मतलब ये हो सकता है. थर्ड में OCH3 ग्रुप लिखा, ये हो सकता है, और यहाँ पे भी OCH3 ग्रुप है, तो ये भी हो सकता है. तो हमने इस पर्टिकुलर ऑप्शन से एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर लिया. तो जब भी हमने क्वेश्चन करना है स्पेशली ऑर्गेनिक का, कोशिश करो आपको एलिमिनेट करके जाना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है. इससे आपकी पॉसिबिलिटी गलत होने की क्वेश्चन की बहुत कम हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन जो है वो नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है, ठीक है. मे बी जून और दिसंबर इन दोनों में से किसी में आया हुआ है, तो आप देख लेना. उसके बाद ये हो गया, इस वाले डाटा से हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है वो गलत होगी. रिमेम्बर कि हमने आईआर का डाटा जो है वो एंड में देखना है, पहले देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अब हमने स्टार्ट करना है, जब हमने ये वाली पीक देख ली ना OCH3 और OCH2 की, उसके बाद हमने एरोमेटिक रेंज को देखना स्टार्ट करना है. सो एरोमेटिक रेंज में हमें कितने रेंज हैं, जो एरोमेटिक रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 to 8, ठीक है. कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 to 8. एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन की पीक लाई करती है, ये वाले हाइड्रोजन की पीक लाई करती है, ठीक है. तो ये 6 to 8 होती है मेनली, मतलब 6.5 to 7.5 तक ही, 7.8 तक ही रहती है. फाइन. उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि ये वाला जो है वो एरोमेटिक रेंज में है, ये वाला एरोमेटिक रेंज में है. उसके बाद सिर्फ हमें 2 एरोमेटिक रेंज में हाइड्रोजन्स दिखे, ठीक है. इस बेसिस पे भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. तो अगर हम ये वाला ग्रुप देखें तो इन 2 हाइड्रोजन्स का, ये जो हाइड्रोजन है दोनों सेम इन्वायरमेंट में है, कार्बन लगा हुआ है इनके साथ, और ये वाले 2 हाइड्रोजन्स जो है वो सेम इन्वायरमेंट में है. तो यहाँ पे 2 एरोमेटिक हाइड्रोजन्स हैं, 2 एरोमेटिक हाइड्रोजन्स हैं. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी ऐसे है, ये वाले 2 हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है, उसके बाद ये वाले 2 हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2 एरोमेटिक हाइड्रोजन्स हैं. उसके बाद इसकी बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट में है. कैसे बोल सकते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन OCH3 लगा हुआ है और ये वाला कार्बोनिल के साथ अटैच है. उसके बाद फिर हम अगर ये बात करें, ये भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में होगा. अगर हम इसको A बोल रहे हैं, इसको B, ये क्या होगा C, और ये भी डिफरेंट में होगा D. तो देयर आर 4 एरोमेटिक रेंज हाइड्रोजन्स. तो यहाँ पे 4 एरोमेटिक रेंज वाले हाइड्रोजन्स हैं. तो
मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ इन दो ऑप्शंस में क्या हो गए हैं, अब कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो अगर हम दोनों को देखें तो ऑलमोस्ट दे आर सेम। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है पर यहाँ पे एस्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिनट में इसको सबको रब कर देती हूँ जो हमने एलिमिनेट कर लिए हैं। तो ये हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है ना। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह गए हैं। इन दो ऑप्शंस में हम देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब हमने कुछ और डाटा देखना स्टार्ट करना है। हमने HNMR का डाटा देख लिया, पूरा ऑलमोस्ट डन है, जिसमें हमने ये भी देख लिया, उसके बाद 3.8 भी देख लिया था और 2.8। अब ये 2.8 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसके बाद ये इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए CH3 के लिए, जो कि इन्होंने गिवन नहीं है, ठीक है। ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, ठीक है। इन दोनों के लिए उन्होंने हमें कुछ भी गिवन नहीं दिया है ना। नहीं सॉरी OCH3 के लिए हमें ये वाला रेंज दी हुई थी 3.8, तो वी कैन से ये 2.8 के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी दी हुई थी 3.5 और इसको हम ले सकते हैं 2.8, तो इससे तो हमें कोई काम नहीं आने वाला है ना। फिर अब बचता है कार्बन NMR। सो कार्बन NMR कुछ काम आ सकता है। सो कार्बन NMR भी यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा, पर हमें क्लियरली दिख रहा है जब भी हमने आयर को हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास एस्टर यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ को इसको अच्छे से बनाऊं, हम देखेंगे कार्बन NMR हमें यूज आ सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि नहीं। फिर उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे किस पे, अब कार्बन NMR में 56 और 26 हम इस वाले कार्बन को दे सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको दे दिया, और 26 इस वाले कार्बन को दे सकते हैं। फाइन। अब आता है यहाँ पे कितने एरोमेटिक कार्बन्स हैं, 1 2 एक कार्बन ये है, 2 ये, 3 4, सेम यहाँ पे भी इतने ही हैं, मतलब 4 तो एरोमेटिक रेंज वाले कार्बन है। तो ये वाले 4 1 2 3 4 ये 4 पीक्स तो एरोमेटिक वाले रेंज कार्बन को ही चलेगी। उसके बाद बची 197 किस कार्बन के लिए, ये वाले कार्बन के लिए। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये वाला कार्बोनिल कौन सा है, ये वाले कार्बन की होगी या ये वाले कार्बन की होगी, है ना। तो इसका कोई डाटा इतना यूज नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे पास IR है, तो IR के जब हम लोअर क्लासेस पे डेफिनेशन में पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि IR इज यूज्ड टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट कर सकें। तो अगर हम आप फंक्शनल ग्रुप को ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एस्टर है, और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड, है ना, और यहाँ पे ईथर भी है। तो जो कार्बोनिल है, सॉरी आयर है, वो हमें क्लियरली बता देता है। अब यहाँ पे आयर हमें 1690 पे दिया गया है। तो एस्टर की पीक मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एस्टर की पीक है ना, ये बी ऑप्शन था होगा। तो जो एस्टर की पीक है ना, वो कभी 1690 पे कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। एस्टर ऑलवेज लाई इन द रेंज ऑफ 1735 टू 1750। एस्टर की जो रेंज है ना, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। एस्टर की रेंज जो है वो 1735 से 1750 तक है, ये एस्टर की रेंज है। अगर हम बोले कि यहाँ पे एस्टर जो है वो क्या है, कंजुगेशन में है। कैसे कंजुगेशन में है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O नेगेटिव, तो फिर पीक जो है वो कम हो जाएगी। तो पीक कम होके 1720 तक हो जाएगी। मतलब अगर एस्टर हमारा कंजुगेशन में है तो उसकी जो पीक है वो 1720 तक जाएगी।
पर कभी भी 60 90 तक नहीं जाएगी। तो मतलब ये तो हमारा जो है वो एल्डिहाइड सॉरी कीटो ग्रुप ही है। फाइन। उसके बाद फिर भी अगर हमें कहीं ना कहीं डाउट रह जाए कि हाँ पक्का सही है कि नहीं, उसके बाद हमें दी हुई है ये 1100 पे पीक। तो दिस 1100 पीक इज आल्सो वेरी पॉपुलर पीक फॉर व्हाट, ईथर। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में तो हमें कहीं पे भी ईथर दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे हमारे पास ईथर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईथर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ईथर और कीटो ग्रुप दोनों है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कौन से पीक को, कौन से डाटा को पहले देखना है, कौन से डाटा को एंड में देखना है, ये सब मैंने आपको बताया है। इससे आप इजीली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाओगे, जिससे आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मेनली जो एनएमआर का जो ये मिक्स क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड यू कैन हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।